हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे ईट्स विद शिखा। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों के साग। और सरसों का साग जो कि सीजनल एक रेसिपी है। आजकल सरसों के साग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम आ गया है और इसमें बहुत बढ़िया साग जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसे सोचा कि हम आपको जो है इस रेसिपी को दिखाते हैं जो कि मेरी मदर इन लॉ द्वारा तैयार की गई है। देखिए, मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहले जो है वो साग को काटना शुरू किया है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से हम साग को काटते हैं। इसे जैसा हमारे घर पर बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने सोचा कि आपको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। मेरी मदर इन लॉ इसी तरीके से दराते की हेल्प से यहाँ पर साग को काटती हैं। पहले उन्होंने पालक को काटा है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर सरसों के साग को इकट्ठा करके यहाँ पर उसको काट रहे हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम यहाँ पर मेथी भी। आजकल जो है वो मेथी ही आ रही है, अभी बाथू थोड़ा आ नहीं रहा, नहीं तो बाथू भी ज़रूर डाला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये 2 से 3 चीज़ों का उपयोग जो है वो साग बनाने के लिए करेंगे। अब हमारे यहाँ पे ये 8 से 10 लोगों के लिए बनाया जाता है ना साग, तो काफ़ी ढेर सारी मात्रा में बनाया जाता है क्योंकि सभी लोगों को साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। और इसे मेरी मदर इन लॉ ही हमेशा बनाती हैं। कहते हैं कि कोई भी चीज़ ट्रेडिशनल तरीके से जब बनाई जाती है ना तो इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और वही ट्रेडिशनल तरीका ही मैं आज आप सबके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर में किस तरीके से साग को बनाया जाता है। देखिए, अब इन्होंने काटी है यहाँ पर मेथी। इसी तरीके से ये यहाँ पर साग को जो है वो मेरी मदर इन लॉ हमेशा काटती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारे में से किसी से काटा जाता है। तो उनको जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दराते को चलाने का। अब यहाँ पर हम जो है वो साग को वॉश करेंगे। हमारा साग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे कम से कम 4 से 5 बार के पानी में जो है वो धोकर निकाला जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई डस्ट साग के अंदर अवेलेबल ना हो। देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से मम्मी ने यहाँ पर साग को अच्छे से धोया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से मम्मी यहाँ पर धो रहे हैं साग को। और फिर इसको दोबारा डालकर इसको 1 से 2 बार यहाँ पर अच्छे से एकदम खुले पानी के अंदर धो लेंगे और उसके बाद ही इसको यहाँ पर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे हम। देखिए, अब यहाँ पर साग को एक बार फिर से मम्मी ने फिर से पानी में से निकालकर इसको जो है वो कुकर के अंदर डाला है। देखिए, अब हमारा जो ये कुकर है ना, ये पूरा इस साग से फिलअप हो जाएगा क्योंकि साग बहुत सारा है और वो कुकर के एकदम ना बाहर की तरफ आने को करता है। तो देख रहे हैं आप, देखिए कितना सारा साग है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर कुकर का ढक्कन बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ ऊपर लगा कर रख देंगे। और जब ये देखिए, अब इसके बाद थोड़ी देर हमने इसे लगा दिया था और चला कर रख दी थी गैस। अब ये नीचे हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इन 3 चीज़ों को ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देंगे। साथ में 2 चम्मच डाला है यहाँ पर मम्मी ने नमक। और अब इसके बाद इसको चलाकर हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और मीडियम आंच पर 8 से 10 सीटी आने तक यहाँ पर पका लेंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमने कुकर का ढक्कन खोला है और साग हमारा इस वक्त ऑलमोस्ट रेडी है। अब बारी आती है घोटने की। अब यहाँ पर मम्मी साग को खूब अच्छे से घोटते हैं। यही जो चीज़ है ना, साग की एक्चुअल चीज़ यही है। यहाँ पर हम साग को बहुत ही बढ़िया तरीके से घोटते हैं। कई लोग यहाँ पर मिक्सी में भी साग को चला लेते हैं, बट वो बात नहीं आ पाती है जो साग को हाथ से घोटने की होती है। हमारे यहाँ पर जो है वो साग को देखिए, यहाँ पे घोटने वाला ये जो घोंटू है ना, वो भी अलग ही टाइप का होता है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आटे का आलन लगाते जाते हैं। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर आलन। इससे ही साग में जो है एक बाइंडिंग आ पाती है, एक थिकनेस आ पाती है। और इसे धीरे धीरे जैसे हमें लगता है इसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरीके की चाहिए, उसी तरीके से हम यहाँ पर आलन को लगाते जाते हैं और साथ में इसको घोटते जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पर इस चीज़ को क्या कहते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसको लगातार चलाते हुए फेंटते ही जाना है। मम्मी काफ़ी देर तक फेंट रहे हैं, इससे हाथों की अच्छी खासी कसरत जो है वो हो जाती है। आपने देखा यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से मम्मी ने यहाँ पर इसको घोंट दिया है। इसके बाद इसको लगातार चलाते हुए हम इसको पका लेंगे और एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी होने तक इसको पका लेना है।
जब आप इसे देखेंगे कि चम्मच की बैक साइड पे साग अच्छे से चिपकना शुरू हो गया है, इट मीन्स कि हमारा साग ऑलमोस्ट रेडी है। इसे लगातार चलाते हो, कम से कम 15 से 20 मिनट और पका लिया हमने इसे। अब लगाते हैं हम हमारा खास चीज़ छौंका। छौंके के लिए हमने लिया यहाँ पर लहसुन, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, इन चारों चीज़ों को बारीक काट लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देसी घी और मक्खन का छौंका लगाएंगे, जिससे कि एकदम साग का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया और एकदम ही अमेजिंग आता है। एकदम साग में जो सौंधापन होता है ना, वो आपको यहाँ पर इसी से मिलेगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले लहसुन, और लहसुन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम डालेंगे यहाँ पर प्याज। प्याज को भी हमें थोड़ा जो है वो ब्राउन होने तक पका लेना है और उसे सौटे कर लेना है। साथ में उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च। बस, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ है जो साग को बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल बनाती है। देखा आपने, मैंने यहाँ पर मम्मी ने सारी चीज़ों को जो है वो डाल दिया है। इसके बाद ही यहाँ पर उन्होंने इसका छौंका लगाया है। इसके बाद हम साग को ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई के अंदर। ठीक है, जैसे हमारा जितना भी साग है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे कुछ साग आपने पहले छौंक लिया, उसके बाद में छौंक लीजिए, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने यहाँ पर सारे साग को जो है यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद जो है सारा एक बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है ये हमारा मिक्सचर। और आप देखिएगा, इस साग की जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है। इसे आप अपने घर में बिल्कुल ट्राई कीजिए। एकदम ऑथेंटिक तरीके से तैयार किया हुआ ये साग है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे मक्की की रोटी के साथ खाइए, जैसे भी खाना चाहें आप इसे खाइए। और साग की एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि मैंने आज आपको अपने तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पर साग को बनाया जाता है, बिल्कुल वही मैंने आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है। और मैं इसी तरीके की आप लोगों के सामने जो है वो वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म साग, एकदम बढ़िया। क्योंकि मौसम तो शुरू हो गया है साग का, एंजॉय कीजिए आप इसे मक्की की रोटी के साथ, और साथ में देसी घी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरा ये बनाया हुआ साग बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।